जरूरत नहीं। बिहार में एनडीए की जीत 100% तय। राजनीति की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। राजनीति की कड़ी में पूरा देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिहार की राजनीति तेज चल रही थी क्योंकि बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार बिहार का दौरा किया है। पहलगाम घटने के बाद भी पीएम मोदी का बिहार दौरा, हरी झंडी दिखाना, मोदी नीतीश की क्लिप वायरल होना, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर भी रही थी और पाकिस्तान के मुद्दे पर साफ होने की बात भी स्वीकार रही थी। लेकिन जातीय जनगणना पर मुहर लगी और पूरे देश को यह लगा कि अब ऐसे समय में मोदी ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है और अब पाकिस्तान का मुद्दा दरकिनार हो जाएगा। सिंधु समझौते के तहत होने वाला एक्शन पहले से ही 10 साल लेट होगा, लेकिन इस एक्शन से पाकिस्तान जरूर बिलबिला रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है वह वाकई हैरान करने वाला है। जब पूरा देश लगभग यह मान चुका था कि पीएम मोदी अब पहलगाम मुद्दे को दरकिनार कर देंगे, ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरे विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने चरमपंथियों की बची खुशी जमीन को भी खत्म करने की बात कही थी और अब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर और इसके तहत कार्रवाई करके आतंकवादियों को पनाह देने वाले के मन में खौफ का मंजर डाल दिया है। जिस तरह से केवल हिंदुओं को और केवल पुरुष को निशाना बनाया गया और महिलाओं को उनके आंखों के सामने विधवा बना दिया गया, इन विधवाओं की मौत की भीख मांगने पर भी उन्हें जीवित छोड़ दिया गया और ऐसा करके एक महिला की सिंदूर छीनकर उसे पूरी जिंदगी सजा देने का काम किया गया। इन जान गंवाने वालों में से लोग वे शामिल थे जिनकी नई नई शादी हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत की तरफ अगर आंख दिखाने की जरूरत की जाएगी और भारत को ललकारा जाएगा तो फिर भारत उसका नामो निशान मिटा देगा। अब तक पाकिस्तान एक से बढ़कर एक युद्ध की धमकी दे रहा था और इसके बाद मानवता की दुहाई देकर भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत सरकार का यह एक्शन को न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि प्रहार तो हुए हैं लेकिन यह चरमपंथी घटना अन्य घटनाओं के मामले में बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस बार सिर्फ महिलाओं के सिंदूर को निशाना बनाया गया था और पीएम मोदी ने उन सिंदूर का बदला ले लिया है। पहलगाम घटने के बाद मोदी के सामने बिहार वासियों ने पाकिस्तान मुर्देबाद का नारा लगाकर मोदी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। बात अब बिहार की करें तो बिहार में बेरोजगारी है, गरीबी है और कई तरह की समस्याएं भी हैं। बिहार का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाने की योजनाएं भी बनाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, लेकिन जब बात देश की आती है तो देश के लिए लड़ने वाला, आगे आने वाला यही बिहारी होता है। यही बिहारी जिसे गरीब और अनपढ़ कह दिया जाता है, वही बिहारी देश के मामले में अपनी निजी समस्या को साइडलाइन करके पहले देश के मुद्दे पर एकजुट होते हैं। बिहार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आगाज करने वाला पहला राज्य भी है। गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने के अपने मिशन की शुरुआत बिहार से ही की थी। बिहार में अब 6 माह बाद चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह जातीय जनगणना को मंजूरी दी है और फिर पहलगाम का बदला लिया है, चरमपंथी घटना आक्रोशित करने वाला तो होता ही है, लेकिन धर्म पूछना और फिर महिलाओं के सुहाग को मौत के घाट उतार देना हृदय विदारक और काफी संवेदनशील घटना है और मोदी ने इस पर अपना एक्शन लिया है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन से पूरा देश खुश है। ऐसे में जब बिहार में मोदी आकर चुनावी रैली करेंगे और वोट मांगेंगे तो बेशक इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में चौंकाने वाला रिजल्ट हासिल करेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर दें। बिहार, देश और विदेश की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।